गणेशाय नमो नमः। देखिए, मैं आज आपको रक्षाबंधन के पर्व की शुरुआत कब से हुई, इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। इसका प्रारंभ कब से हुआ है, इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ कि एक पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन मिलता है। आप पौराणिक कथाओं में पढ़ेंगे तो सतयुग में बलि का साम्राज्य था। राजा बलि इतने दानी थे, उन्होंने पाताल लोक पे रहते थे और वो स्वर्ग लोक पे उनका अधिकार हो गया था। सारे देवी देवता दुखी होकर के विष्णु भगवान के पास गए। अपनी दुख को उन्होंने उनसे प्रकट किया। तो उन्होंने सोचा, सोच विचार करके उन्होंने उनको वामन रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि भिक्षा मांगेंगे तभी, क्योंकि जो जिसकी एक भगवान ने व्यक्तित्व बना था, उसी के अनुरूप भगवान उसी को अपना रूप धारण करके वही उसकी कमजोरी बना लेते हैं और उसी से अपना काम करवा लेते हैं। अब देखिए, दान के माध्यम से वो वामन बने और दान ही उनकी कमजोरी थी, खुद महादानी थे और उस दान के प्रभाव से वो तीनों लोक में उनका राज हो गया था। जब देवताओं की आर्त पुकार सुन करके विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण किया और 3 बग भूमि मांगकर बलि से उन्होंने साम्राज्य ले लिया। जब उन्होंने पहला पैर उन्होंने रखा तो पूरी धरती पे उनका साम्राज्य हो गया, इतना विशाल थे। उसके बाद दूसरे में उन्होंने आकाश और तीसरे में जगह ही नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि पैर कहाँ रखें हम? तो राजा बलि ने कहा कि अब मेरे सर पे रख दीजिए। तो पाताल लोक में वो रहते थे, तो पाताल लोक का पूरा साम्राज्य उनका हो गया। तो भगवान ने उनको पाताल लोक में रहने के लिए कहा बलि को। तो बलि की दान वीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने वरदान के रूप में यही मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहिए। तो विष्णु भगवान पाताल लोक पे रहने लगे, उनके द्वारपाल के रूप में वो वहाँ पे निवास करने लगे। जब वहाँ पे रहने लगे पाताल लोक में, तो पूरे धरती में पूरा ब्रह्मांड भूचाल मच गया, क्योंकि संसार के सृजनकर्ता और संसार का पालन करने वाले, जो संसार की खुशियाँ होती हैं, आनंद होता है, जो शुभ कार्य होते हैं, और एक गुरु हैं, और वो भगवान विष्णु जब पाताल लोक में चले गए, हाहाकार मच गया। तो माता लक्ष्मी अपने पति की रक्षा के लिए वो ढूंढती रही, पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिले। तो फिर वो बलि के पास, उन्हें पता चला, बलि के पास वो एक ब्राह्मणी के रूप में गई और उन्होंने उनसे दान मांगा और उनकी रक्षा के लिए उन्होंने एक रक्षा सूत्र उनके हाथ में बांधा, बहन बन करके। तो लक्ष्मी ने बलि को बांधी, क्योंकि अपने पति को मुक्त करने के लिए फिर उनको मांगना था। तो जब उन्होंने उनको हाथ में रक्षा कवच बांधा, तो फिर उन्होंने उपहार के रूप में राजा बलि बोले कि जो जो इच्छा हो मांगो। उन्होंने कहा कि आप मेरे पति को लौटा दीजिए। जब उन्होंने अपने असली रूप दिखाया लक्ष्मी जी ने, तो वो समझ गए कि ये ईश्वर की महिमा है। पहले वो समझते थे कोई ब्राह्मणी है, तो जब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया लक्ष्मी के रूप में, तो उन्होंने जब वचन हार गए थे रक्षा का, उन्होंने वरदान दिया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा और जो आपको कष्ट हो मैं पूरा करूंगा। तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपने बंधन से मुक्त कर दिया, क्योंकि वरदान भी ईश्वर देते हैं और वरदान के माध्यम से जो आपका उस वरदान को पाके जो व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है। अब विष्णु भगवान को पाताल लोक पे रहते, तो पूरी सृष्टि का संचालन कैसे होता, सृष्टि के कार्य कैसे होते, तो उसका फिर योजना बनती है। फिर लक्ष्मी जी ने रक्षा बांधा बलि को, उन्होंने विष्णु भगवान को अपने पास से मुक्त किया। तब लक्ष्मी और विष्णु भगवान रहने लगे। तो ये पहला धर्म होता है रक्षा करने का और उनके कष्टों को दूर करने का। ये परंपरा सतयुग से चली आ रही है। फिर द्वापर युग में भी शिशुपाल की, जब उन्होंने शिशुपाल को मारते समय वो चक्र चलाए थे, चक्र शिशुपाल के गर्दन को अलग किया था। तो उनके श्री कृष्ण के, ये द्वापर युग की बात है, उनके हाथ में, उनकी जो तर्जनी उंगली में घाव हो गया था, कटने से सुदर्शन चक्र से घाव हो गया था, तो रक्त बहने लगा। तो द्रौपदी ने ये देख करके अपने साड़ी के पल्लू से उन्होंने पल्लू चीर करके उनके घाव को पट्टी की और उनका घाव ठीक हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी फिर उसका उत्तर देने के लिए उसका वरदान, जब उन्होंने एक रक्षा बांध दिया, रक्षा कवच, तो उपहार के रूप में भगवान ने
जब दुशासन साड़ी खींच रहा था दुर्योधन की सभा में, तब उन्होंने अपने साड़ी का उन्हें पूरा एक छोटा सा पल्लू बांधने कि इतना बड़ा उन्होंने उपहार दिया कि साड़ी की साड़ी आती गई और दुशासन ने उनकी साड़ी नहीं खोल पाया। ये हमारे भगवान की महिमा है। ये हमारे पौराणिक कथाओं में ये रक्षा का इतना प्रभाव है। ये रक्षा कवच होता है। जब लक्ष्मी जी ने अपने पति के मुक्ति के लिए बलि से बांधा था, उस समय श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तो जिस किसी मुहूर्त में या कोई ऐसे पल होते हैं जिसमें कोई महान कार्य होता है, तो उस कार्य को एक त्योहार के रूप में मान लिया जाता है। तभी से उस दिन इतनी बड़ी मुक्ति हुई थी, इतना बड़ा कार्य हुआ था, इसलिए श्रावण मास की पूर्णिमा को इतना महत्व दिया जाता है। ये रक्षा कवच होता है। ये रक्षा कवच एक बहन भाई को भी बांध सकती है। और एक ये त्रेता युग में, द्वापर युग में भी ऐसा होता था कि पत्नियां जब अपने पति को तिलक लगाती थी युद्ध करने के लिए, एक बार इंद्र असुरों से युद्ध करते करते हार रहे थे, वो जीत नहीं पा रहे थे, तो उदास होकर के बैठे थे। तो इंद्राणी ने, जो शची थी उनकी पत्नी ने, एक रक्षा कवच, एक रेशम का रक्षा कवच अपनी साड़ी से उन्होंने निकाला और वो उसको मंत्रों से अभिमंत्रित किया और अपने पति के दाहिने हाथ में उन्होंने बांधा। तो ये रक्षा कवच स्त्री भी बांध सकती है। स्त्री का जब कोई शुभ कार्य के लिए जाए तो आप उस मंत्र को अभिमंत्रित करती या भगवान के सामने रख के उस रक्षा को बांध के एक रक्षा कवच हो जाता है। तो इंद्राणी ने भी अपने पति इंद्र को बांधा था, तब वो उस जो उन्होंने रेशम का धागा बांधा था उसके तेज से वो मंत्रों से अभिमंत्रित हो गया था। इंद्राणी ने उसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया था। तो वो उसका तेज, उसका प्रभाव पूरे स्वर्ग लोक में था। तो देवताओं से वो पराजित हुए। ये हमारे पौराणिक कथाओं में कही जाती है। और मध्यकाल में भी हुमायूं को भी राखी बांधी थी। कई ऐसी कथाएं हैं कि जिससे हम इससे प्रेरित होते हैं। और श्रावण मास की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। और भद्रा का इसमें विशेष देखा जाता है, क्योंकि भद्रा ऐसा अशुभ होता है। भद्रा को शनि की बहन कहा जाता है। वो शनि की बहन है। वो उत्पात मचाती है, स्वर्ग से कभी पृथ्वी पे आती हैं तो विचरण करती रहती हैं। पहले ये भद्रा जो थी, शनि देव ग्रह जो थे, सब शरीर का रूप धारण किए थे, लेकिन इस कलयुग में सब वो सूक्ष्म रूप में अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये ग्रह नक्षत्र जो हैं, जो भी दो ग्रह हमें साक्षात दर्शन होता है, सूर्य है और चंद्रमा है, लेकिन नाना प्रकार के ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे सीधा हमारे शरीर में पड़ता है। तो ये जो रक्षाबंधन होता है, ये त्योहार, इसका महत्व बहुत बड़ा है। एक डोरी से, एक बहन से ही ये होता है, क्योंकि बहन और बुआ और मौसी ये सब जो रिश्ते होते हैं, ये बुध ग्रह से संबंधित होते हैं। यदि इनकी रुष्टता हुई तो विनाश हो जाता है। और एक बार भद्रा में भी शूर्पणखा ने अपने रावण को राखी बांधी थी। ये पौराणिक कथाओं में मिलता है कि जब कोई अशुभता होती है तो उसको देखा जाता है कि कहाँ से हुआ है, क्या ऐसे पल थे, कौन से ऐसे योग थे जो ऐसा कार्य हुआ। तो रावण का जब विनाश हुआ, उसके पहले सुभद्रा ने, अरे शूर्पणखा ने अपने भाई को भद्रा काल में राखी बांधी थी। तो ये सब पुराणों में और अपने पौराणिक कथाओं में मिलता रहता है। तो ये पवित्र रिश्ता, पवित्र शुभ बंधन होता है। ये एक बहुत अच्छा महत्व होता है इसका। इससे बुध ग्रह मजबूत होता है। बहन, बुआ, जो भी आपकी रिलेशन होते हैं, उसमें बुध का प्रभाव होता है। हमारे ग्रह मंडल, जो आकाश मंडल में जो ग्रह हैं, उनको इन रिश्तों से जोड़ा गया है। देखिए, पिता को हम सूर्य बोलते हैं। पिता का तेज नष्ट होने से संसार में अंधकार होता है। उसी प्रकार यदि पिता नहीं है तो घर अंधकारमय हो जाता है। माता जो है, उसको चंद्रमा से जोड़ा गया। माँ प्रेम, करुणा, ममता और दयालुता की और उसकी मूर्ति होती है। तो चंद्रमा से हम उसको जोड़ते हैं। चंद्रमा से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, मन से वो कारुणिक होते हैं। उनके अंदर भावुकता होती है, कोमलता होती है, और जल्दी, जैसे एक माँ होती है अपने बच्चों के लिए अंतर से जुड़ी होती है, उसी प्रकार चंद्र ग्रह से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं, जैसे दो मूलक होता है या कर्क राशियां होती हैं, जो प्रेम को महत्व देती हैं, प्रेम के औरा उनके अंदर होती है। प्रेम की औरा जिसके अंदर वो मातृत्व से जुड़ा होता है, वो चंद्रमा से प्रभावित होता है।
और गुरु जो होते हैं वो हमारे जो गुरु लोग हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, जिससे हम हर तरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो गुरु ग्रह से उनका संबंध होता है। हमारे जो शनि हैं, शनि महाराज का संबंध हमारे दलित वर्ग से है। जो कर्मचारी होते हैं, दलित वर्ग होते हैं, दीन दुखी होते हैं, वो शनि से प्रभावित होते हैं। तो जो ग्रह कमज़ोर होता है, उनकी सेवा करने के लिए हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि जो ग्रह आपके कमज़ोर, उन रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करिए। आपका सूर्य कमज़ोर है, पिता के समान जो व्यक्ति होते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनके अपने तेज को बढ़ाइए। ये हमारे ग्रहों से निर्भर होता है। तो रिश्तों में ग्रहों का असर होता है। बुध ग्रह, माता, बुआ, बहन जो होती हैं, ये बुध ग्रह से संबंधित, इनकी प्रसन्नता से आपका बुध मजबूत होता है। और किन्नर जो होते हैं, ये बुध ग्रह से संबंधित रखते हैं। इनको इनका आशीर्वाद भी हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए किन्नरों का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। बुध ग्रह से संबंधित ये चीज़ें हैं। और अम, मंगल, हमारे छोटे भाई-बंधु जो रिलेशन से जुड़े भाई-बंधु होते हैं, वो मंगल से प्रभावित होते हैं। कभी भी मंगल आपका खराब होगा तो रिश्तों में आप बंध नहीं पाएँगे। मंगल की खराबी आपके रिश्तों को तोड़ता है। और मंगल यदि राहु के साथ हो गया, शनि के साथ हो, आपके रिश्ते टूटते जाएँगे। आपके रिश्ते नहीं बनते, क्योंकि वो एक ब्लड का जो रिश्ता होता है, ये हमारे मंगल से होता है। मंगल लाल ग्रह है, रक्त वर्ण का है। हमारे आकाश मंडल में आप देखेंगे तो रक्त वर्ण का है ये। और आज हमारे जो भी उपग्रह जा रहे हैं, जो भी हमारे यांत्रिक कार्य हो रहे हैं, ये अब पता है ऋषि मुनियों की ऐसी विद्या थी कि वो पहले ही सूक्ष्म शरीर से ये सब कुछ जान गए थे कि कौन ग्रह क्या कैसा है। शरीर यहाँ रहती थी, वो सूक्ष्म शरीर से सारी चीज़ों का उन्हों ज्ञान कर लेते थे। तो आज भी जो भी रंग निकल रहा है, बुध ग्रह हरित वर्ण का है, मंगल ग्रह लाल है, और विशाल जो बृहस्पति ग्रह है वो पीला पीला है, और सूर्य का तो कोई जा ही नहीं सकता, वहाँ तक जल जाता है। चंद्रमा का प्रभाव, वहाँ पे उबड़-खाबड़ ज़मीन है, वो शीत शीत वहाँ पे बहुत है। इसलिए उसको चंद्रमा को शीतल ग्रह कहा गया है। शुक्र हमारे स्त्री जाति का जो स्त्री नारी शक्ति है, वो शुक्र से संबंधित होती है। कभी शुक्र आपका खराब होगा तो आपकी पत्नी अच्छी नहीं होगी, आपके रिलेशन जो रिश्ते होते हैं वो खराब आपके होंगे। शुक्र आपके पुरुष का शुक्र मजबूत होना चाहिए। शुक्र के मजबूत होने से व्यक्ति के रिश्ते, जो स्त्री जाति को अच्छी नज़र से देखेगा, स्त्रियों को पूज्य समझेगा, नारी शक्ति को शक्ति के रूप में उसको देखेगा, ये सभ्य पुरुष की पहचान होती है। तो शुक्र, पुरुष का शुक्र अच्छा होना चाहिए। नारी शक्ति जितनी भी है वो शुक्र ग्रह से संबंध रखती है। शुक्र का जो भी आलीशान ये ऐश्वर्यपूर्ण जीवन होता है, जीवन का जो भी ये सुख होता है, सांसारिक सुख, ये शुक्र दिलाते हैं। और गुरु हैं, ये मांगलिक कार्य करते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता को संतुलित करते हैं, हमारी मेधा शक्ति को सही दिशा पे ले जाती हैं, ये विवेक का कार्य करती है। गुरु हो गए। अब मंगल, गुरु, शुक्र, बुध, ये सब ग्रह हमारे रिश्तों में रखते हैं, रिश्तों से संबंध होते हैं। हमारे पशु पक्षियों का भी इनसे संबंध होता है। तो ये ज्योतिष का विषय हो सकता है, विषय है। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी कि ये परंपरा कब से प्रारंभ है। ये परंपरा प्राचीन काल से, और पौराणिक कथाओं में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। और श्रावण मास की पूर्णिमा में ये राखी बांधी जाती है। इसमें भद्रा का विशेष देखा जाता है कि भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी मैं बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।